जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बीजगणित बताने जा रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा और परिभाषा भी लिखाया जाएगा और इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिए और लास्ट में आप लोगों को कुछ होमवर्क भी देंगे बनाने के लिए। आप लोग तैयार रहिए बनाने के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीजगणित किसे कहते हैं? इसका यह परिभाषा है, गणित का वह शाखा जो चिन्ह के अनुसार चर पद और अचर पद के बारे में अध्ययन किए जाते हैं उसे बीजगणित कहते हैं। जैसे पहले पहचानेंगे कि इसमें बीजगणित कौन है और कौन नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है पहचान, 1 नंबर में लिखा गया है 2x + 10 + 3x + 5। इसमें क्या है? चरपद भी है और चरपद भी है। चरपद क्या है? जिसमें ए से जेड तक लगा हुआ रहे कोई पद, उसको बोलेंगे चरपद। और जिसमें एक्स और वाई या ए से जेड तक में कुछ भी नहीं लगा रहे, उसको बोलेंगे औचर पद। इसीलिए यह बीजगणित के रूप में है। इसको भी बना सकते हैं, लेकिन अभी बनाने से पहले हम लोग पहचानेंगे 2x - 10 + 3x + 20। तो इसको क्या बोलेंगे? यह बीजगणित के रूप में है। जैसे इसमें दिया गया है 3 नंबर में 20 - 30 + 40। इसमें सिर्फ चर पद एक भी नहीं है, सिर्फ क्या है? औचर पद है, इसलिए यह बीजगणित के रूप में नहीं है। उसके बाद क्या है? 2x गुना कितना दिया है? 2 - 8 + 10x। गुना में दे या भागा में दे या बटे में दे, चर पद होना चाहिए, उसी को बोलेंगे बीजगणित का जोड़ या घटा या गुना या भाग। यह बीजगणित के रूप में है। 5 गुना 2 माइनस कितना 8 - 2 गुना 8 = कितना? इसको क्या बोलेंगे? यह बीजगणित के रूप में नहीं है। देखेंगे क्या दिया है? 3x + 3y + 2y + 3x + 8। यह बीजगणित के रूप में है। अभी हम लोग क्या किए हैं? सिर्फ पहचाने हैं कौन सा बीजगणित में है, कौन नहीं है। चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तभी पता चलेगा। चलो देखते हैं। में देखेंगे, निम्नलिखित में बीजगणित का जोड़ ज्ञात करें। आपको क्या लिखा है उसके अनुसार बनाना है। जैसे 2x + 3 + 5x + 2। इसमें देखेंगे कि x वाला कहाँ कहाँ है। देखो, एगो यहाँ पे है और एक ठो यहाँ पर है, इसलिए ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों चर पद है और चर पद में क्या है? दोनों समान है। यह भी x है, यह भी x है, इसलिए पावर भी इसका समान है, इसलिए पावर भी समान होना चाहिए। ऐसा ना है कि x² है, ये x है तो इसका जाति हो गया, नहीं, पावर भी समान होना चाहिए और एक्स वाई जिसका नाम लेंगे वो भी समान होना चाहिए। इसलिए ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 7x। इसमें देखिए औचर पद यहाँ है और एक ठो यहाँ है, इसको दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5x। आंसर हो गया। दूसरा देखेंगे 8x + 3y + 2x + 8 + 2y + 3। इसमें देखेंगे पहले x वाला कहाँ कहाँ है, पूरा देखना है। एक ठो यहाँ है और कहाँ? यहाँ पर भी है और कहाँ है? और इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसलिए 8 2 कितना हो गया? 10x + 3 वाई वाला खोजना है। वाई वाला एक ठो यहाँ है और यहाँ पर भी है, इसलिए हो गया 3 2 कितना हो गया? 5y। अब बिना वाई एक्स वाला खोजेंगे तो देखेंगे कितना है? 8 और 3 कितना हो गया? 8 3 हो गया 11। ये हो गया हमारा आंसर। चलो देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। ध्यान से देखेंगे, 10x + 10 प्लस कितना दिया है? 3x + 10y + 20 + 3x + 10y। इसमें जिस तरह ये दोनों बनाए उसी तरह इसको भी बनाना है। जैसे x का यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 10 और 3 कितना हो गया? 13 13 3 कितना हो गया? 16। और देखेंगे वाई वाला कहाँ कहाँ है? आप बिना x वाई वाला भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, सजा के लिखेंगे तो अच्छा ही लगेगा। इसीलिए ध्यान से देखेंगे बाई वाला कहाँ कहाँ है, एक ठो यहाँ है और यहाँ पर भी है, इसलिए 10 और 10 कितना हो गया 20 बाई, और कहीं नहीं है। और बिना बाई वाला कहाँ कहाँ है और बिना एक्स वाला कहाँ कहाँ है, तो देखते हैं 20 और एक ठो यहाँ कितना है 10, ये दोनों को ऐड कर दिया हो गया 30, ये हो गया हमारा आंसर। चलो आगे देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया है 2xy प्लस 10 प्लस 3x² y प्लस 3 प्लस 4xy प्लस 2x² प्लस 4। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें देखेंगे एक्स वाई कहाँ कहाँ है, उल्टा भी रहेगा चलेगा, जैसे वाई और एक्स, एक्स या वाई, क्योंकि दोनों इंटू में इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका जाति खोजेंगे। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आप कहेंगे ये दोनों भी नहीं, क्योंकि इसमें अंतर हो गया पावर में, क्योंकि एक्स इसमें एक ठो है, इसमें क्या हुआ है 2 गो, इसलिए ये दोनों जाति नहीं होगा। इसी तो खासियत है बीजगणित का, इसलिए पावर को भी देखा जाता है। इसलिए कितना हो गया 2 और कहाँ है यहाँ कितना 4, कितना हो गया 6xy। आप देखें x² वाला कहाँ कहाँ है, एक ठो यहाँ पर है और यहाँ भी है, इसलिए कितना हो गया 3 2 कितना 5 हो गया x²y। और देखेंगे जिसमें कुछ नहीं है 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 3 कितना हो गया 18, ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं 5 नंबर का क्या है 2abc, या XYZ में भी रह सकता है, ABC कुछ में भी रह सकता है, मतलब ए से लेकर के जेड तक में भी रह सकता है। आप कहेंगे खो भी रह सकता है, तो को वाला खोजेंगे, खो में रहेगा तो खो में खोजेंगे, उसमें भी मिला सकते हैं, लेकिन अधिक से ज़्यादा आपको मिलेगा ABCD का ही अक्षर में ही मिलेगा। इसलिए चलो देखते हैं 2abc प्लस 3abc² प्लस 4abc प्लस इसमें क्या दिया है 2ac² प्लस 8 प्लस 3xy प्लस 10। इसमें देखेंगे जाति खोजेंगे, ABC यहाँ है और कहाँ है यहाँ भी है और इसमें भी है, लेकिन स्क्वायर है इसलिए इसको नहीं लेना है। हो गया कितना 2 4 कितना हो गया 6abc प्लस, अब देखेंगे C² कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है यहाँ भी है, जब इसको सजा के लिखेंगे तो इसके रूप में आएगा, इसलिए 3 2 कितना हो गया 5 हो गया BC² प्लस। अब देखेंगे एक्स वाई वाला कहाँ कहाँ है, एक ठो यहाँ पे है और कहीं इधर नहीं है, हो गया कितना जो है उसको लिख दिए 3xy प्लस 10 और 8 कितना हो गया 18, और कहीं नहीं है xy वाला छोड़ करके, खाली यही दोनों है, इसलिए 10 और 8 18, ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं कितना नंबर है। 6 नंबर में देखेंगे 4xyz प्लस xy प्लस xyz प्लस 4xy प्लस 10। इसमें भी जाति मिलाएंगे, जिस तरह ये सब बनाए उसी टाइप से इसको भी बनाना है। चलो देखते हैं xyz का एक ठो यहाँ है और एक ठो यहाँ, लेकिन इसमें 4 है, इसमें कितना है नहीं कुछ तो आगे 1 होता है, तो कितना हो गया 5xyz। और देखेंगे xy यहाँ भी है यहाँ भी है, कितना 4 यहाँ 1 कितना 5xy, और इसमें सिर्फ यही है तो 10 हो गया। आप देखेंगे इसमें जाति सब अलग अलग है, इसलिए हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर देखते हैं -5x - 10 प्लस 3x प्लस 2। इसमें देखेंगे जाति कहाँ है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये माइनस में ये प्लस में है, इसका संख्या बड़ा है इसका संख्या क्या कम है प्लस का, इसलिए माइनस में बच गया 2x। 10 क्या माइनस में बड़ा है प्लस में छोटा है, इसलिए माइनस में 8 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब ध्यान से देखेंगे 2 नंबर में 12x - 8 - 3x प्लस 5। इसमें देखेंगे x का यहाँ भी है यहाँ भी है, चरपद यहाँ भी है, लेकिन ये भी x ये भी x है। 12 में 3 घटाएंगे 9x माइनस कितना बचेगा, क्योंकि -8 में क्या प्लस 5 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा, ये हो गया हमारा आंसर। अब ध्यान से देखेंगे कितना नंबर का है 3 नंबर का 6xyz - 3xy - 3xyz प्लस xy प्लस 8। इसमें चिन्ह को ध्यान में रखते हुए जोड़ घटा करना है, और अपना अपना चरपद एक होना चाहिए, और घात भी पावर में जो रहता है उसका भी पावर बराबर होना चाहिए। जैसे xyz और xyz
यहाँ भी है, यहाँ भी है। 6x में 3x घटा दिए तो 3xyz बच गया। और ध्यान से देखेंगे कि 3xy में xy घटा दिए प्लस में, ये माइनस में है इसलिए माइनस में बच गया। माइनस की संख्या बड़ा है इसलिए माइनस में 2xy और प्लस में कितना हो गया 8। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं 4 में क्या दिया गया है। 4xyz स्क्वायर माइनस 3xyz प्लस 2xyz स्क्वायर प्लस 3xyz प्लस 8। इसलिए हमने ध्यान से देखेंगे कि जेड स्क्वायर यहाँ भी है, इसमें भी है, ये दोनों नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर कहीं नहीं। इसलिए हमने क्या करेंगे कि 4xyz स्क्वायर और इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया 6xyz स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे 3xyz और यहाँ क्या है प्लस में 3xyz, ये क्या है माइनस में, ये क्या है प्लस में, ये दोनों घट गया तो क्या बच गया सिर्फ 8 बच गया। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा टाइप से यह भी बना सकते हैं, दूसरा टाइप से जैसे 8xy प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 8 में 2xy प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 8 को घटाएं। अगर इस टाइप का अगर लैंग्वेज में दिया है तो पहले क्या करना, में के बाद इधर घटा समझेंगे। यदि कहेगा में जोड़े तो इसको प्लस समझना है, गुना कहे तो गुना समझना है। इसलिए हमने क्या किए, इसको घटाने के लिए बोला, इसमें से इसको घटाना है। इसलिए पहले इसको ये ब्रैकेट में बंद कर देना है, फिर इसको ये ब्रैकेट में बीच में क्या बोला है उसका चिन्ह लगा देना है। घटा बोला घटा लगा देना है। लगाने के बाद जोड़ कहेगा तो जोड़ का लगा देना है। उसके बाद इसमें देखेंगे इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ रहता है या 1 रहता है। इसको 1 या प्लस गुना करने से कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट लिख दिए। इसमें ध्यान से देखेंगे कि माइनस यहाँ गुना रहता है, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया -2xy और माइनस प्लस क्या हो गया -2x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसमें ये दोनों जाति मिल गया, कट गया। और देखेंगे xy कितना 8xy और कहाँ कहाँ है ध्यान से देखेंगे, एक तो यहाँ कितना हो गया 8 3 11 हो गया और एक यहाँ है तो ये दोनों जोड़ करके हो जाएगा 11। 11 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा 9xy और प्लस में 8 8 कितना हो गया 16। ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान से देखेंगे अब सी नंबर। बीजगणित का कुछ फार्मूला और कुछ उसका उदाहरण भी आपको मालूम होना चाहिए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखेंगे कि इसमें देखेंगे कि जाति रहे या न रहे, इसको गुना कर देना है। बीजगणित का गुना का अर्थ ये है कि जाति रहे या न रहे, अगर गुना है तो गुना कर देना है। इसलिए पहले गुना करेंगे, कितना आ गया 3 दूना कितना हो गया 6 और एक्स के वो पावर को गुना नहीं किया जाता है, पावर को ऐड किया जाता है। इसलिए हमने क्या किए ये दोनों को जोड़ दिए, आ गया आंसर। ध्यान से देखेंगे 2 नंबर में इसको गुना किया 8 दूना 16 हो गया। एक्स स्क्वायर के गो है, ध्यान से देखो एगो यहाँ है एक तो यहाँ था, 2 गो हो गया, बाई यहाँ दे दिए। ये हो गया हमारा आंसर। 3 नंबर में देखेंगे कितना 6x स्क्वायर गुना 2xy, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 12x³ क्यों आया क्योंकि 2 गो पहले से x था, एगो यहाँ कितना हो गया तो इसका पावर जुट गया, हो गया कितना x³ और क्या हो गया y। चलो देखते हैं 4 नंबर का। और का क्या है 8x गुना 4x गुना 2y। अब इसको देखेंगे, पहले सभी में गुना है, पहले गुना करेंगे 832 32 दूना कितना 64। अब पावर देखेंगे कि एगो है, सभी को जोड़ना है, एक जाति जहाँ मिल गया गुना में तो जोड़ना है। कितना आएगा 1 1 2x स्क्वायर हो गया। अब कितना हो गया बाई, सिर्फ अकेला ही है इसलिए बाई लिखा गया। अब 5 नंबर में देखते हैं 2 गुना कितना दिया 6x प्लस 4 गुना 2x। तो पहले क्या है, पहले आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे, पहले गुना का करने से पहले भाग का काम किया जाता है, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ घटा किसी का भी कर सकते लास्ट में। चलो हम लोग देखते हैं 5 में क्या दिया है, जाति रहे या न रहे गुना कर देना है। तो कितना हो गया 6 दूना 12 हो गया, x हो गया प्लस 4 दूना 8 हो गया। और इसमें देखेंगे इसमें भी x पावर एक के गो है, इसमें भी एक क्या एगो है, इसको क्या करना है ये दोनों को जोड़ देना है, हो गया कितना 20। ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं 6 नंबर में क्या दिया है 8x प्लस 4y इंटू 2x माइनस 2y। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग ध्यान से देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में भी बताया जाएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, आपको बताया जाएगा पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में और कुछ फार्मूला भी सिद्ध करने उसमें सीखेंगे। इसलिए आप लोग ये पूरा देख लीजिए, तभी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में आएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8x प्लस 4y इंटू 2x माइनस 2y। तो इसको बनाने से पहले हम देखेंगे, फार्मूला द्वारा भी बना सकते थे, लेकिन फार्मूला के द्वारा हम सेट करके नहीं दिए, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के बाद हम लोग को पता चलेगा कौन फार्मूला से बनाएंगे, कौन कॉमन नियम से बनाना है। इसलिए चलो हम लोग अभी कॉमन नियम से बनाएंगे। इसमें अभी फार्मूला भी सेट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बाहर में रखेंगे, ये दोनों अंदर में आएगा। ये बाहर में रखेंगे, ये दोनों अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर में। अब इसका पावर यहाँ तक हो गया और बीच में प्लस दे देंगे, इसका पावर यहाँ तक हो गया। तो ये दोनों इसमें भी गुना होगा, जितना काम इसमें करेंगे उतना काम इसमें भी करना है। इसलिए इसमें गुना करो, 8 दूना कितना हो गया 16, पावर को जोड़ देना है। फिर इसमें गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस यहाँ गुना रहता छिपा हुआ, माइनस 8 दूना 16 एक्स वाई हो गया, प्लस अब ध्यान से देखेंगे 4 दूना 8 एक्स वाई हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूना 8 वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई यहाँ भी है यहाँ भी, तब वाई स्क्वायर हो गया। अब इसमें बीजगणित का जोड़ घटाव बना देना है। एक्स स्क्वायर यहाँ है और कहीं नहीं है, इसको लिख दिए। एक्स वाई यहाँ भी है, यहाँ भी घटा दिए। माइनस की संख्या बड़ा इसलिए माइनस लग गया। एक्स वाई माइनस इसका एक ही जाती है, इसको यहाँ लिख दिए, आ गया हमारा आंसर। उसी प्रकार हम लोग 7 नंबर में देखेंगे है 2x प्लस 2y प्लस क्या दिया यहाँ, इसको 2 है, ये क्या है 2 है, और क्या है इसमें इंटू 2x प्लस 3y माइनस क्या है 3 दिया गया है। हमने क्या करेंगे, इसको गुना करना, क्योंकि यहाँ इंटू है इसलिए ये घर वाला बाहर में रहेगा, ये तीनों अंदर में रहेगा। ये बाहर में रहेगा, ये तीनों अंदर में रहेगा, ये बाहर में रहेगा, ये तीनों अंदर में रहेगा। यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद अब क्या करना है, गुना करना है। ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। उसी प्रकार ये तीनों में जाएगा, ये भी ये तीनों में जाएगा। चलो करते हैं, इसमें गुना करेंगे, कितना आएगा 4 दूना 2 दूना 4 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें गुना करेंगे 3 दूना 6 हो गया, या 2 तिया 6 हो गया, एक्स वाई हो गया, क्योंकि एक्स वाई है। इसमें गुना करेंगे, प्लस आगे छिपा हुआ रहता है, यहाँ गुना है तो प्लस माइनस माइनस, और 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। और एक्स इसमें वाई नहीं है तो नहीं दिए, सिर्फ एक्स दे दिए। उसी प्रकार इसमें भी गुना करना है, इसको गुना किए इतना आ गया, और इसमें भी गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे गुना, एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है और कहीं नहीं है, इसको यहाँ लिख दिए। एक्स वाई कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ भी है, हो गया कितना, कितना हो गया यहाँ 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 एक्स वाई माइनस, देखेंगे एक्स वाला यहाँ पर भी है और कहाँ है, यहाँ भी है और कहीं है नहीं है। 6x में 4x घटाएंगे तो माइनस में 2x, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, प्लस अब क्या लिखना है ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए एक बार। 6 बाई स्क्वायर कितना है 6 बाई स्क्वायर देने के बाद क्या कहीं भी है, सिर्फ यहीं है और कहीं है कहीं नहीं, तो इसको यहाँ लिख दिए और इसको यहाँ लिख दिए, ये आ गया आंसर। आप लोग डी नंबर में क्या दिया गया है, बीज गणित का भाग याद करें, इसलिए 2x वाई भागा एक्स वाई। आप लोग जानते होंगे भाग के उल्टा गुना होता है, इसलिए 2x वाई और नीचे क्या होगा नहीं कुछ तो 1, तो 1 ऊपर भेज दिए और नीचे क्या हो गया एक्स वाई हो गया। लिखने के बाद क्या किए, अब इसमें हर क्या है अंश अंश में गुना कर दिए, नहीं कुछ तो बटे में 1 दे सकते हैं, और नीचे नीचे गुना कर दिए हर में, और अंश अंश में गुना किए और हर में गुना किए। अब यहाँ से भी कटा सकते हैं, इसलिए समझाने के लिए तो लॉन्ग कर दिए, इसको इसको कटा दिए, क्या बच गया 2 बच गया। उसी प्रकार 2 नंबर में देखेंगे 3x भागा कितना दिया 6y, इसको क्या करना भाग के उल्टा गुना, अब यहाँ से भी कटा सकता है, 3 दूना 6, क्या बच गया। अब ध्यान से देखिए 1/2 दे दिए एक्स वाई, अब ये x/2y, ये हो गया 2 नंबर का आंसर। तीसरा देखते हैं क्या दिया गया है, 8x भागा एक्स वाई गुना x। आपको ये देखना है पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का होगा, उसके बाद जोड़ घटा का होगा, क्योंकि बोर्ड मास आप जानते होंगे तो समझ में आ गया होगा। इसलिए भाग का उल्टा गुना हो गया, ये उल्टा नहीं होगा सिर्फ ये होगा,
और क्या किए, इसको x यहाँ कटा दिए और y कहीं ऊपर में नहीं है, इसलिए 8 का 8x हो गया, नीचे y लिख दें, ये आ गया आंसर। नंबर देखेंगे 4 नंबर में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए आप लोग। 4 में दिया गया है 10x भागा 5xy गुना y। ध्यान से देखिए सॉल्व, इसको यहाँ लिख दें, भाग के उल्टा गुना हो गया, गुना करने के बाद क्या कि इसको y लिख दें, y से y कट गया, वो x से x कट गया, बच गया 5 से 5 दूना 10 हो गया, और नीचे कुछ नहीं बचा, इसलिए क्या हो गया यहाँ 2 आंसर, और x y भी पूरे कट गया। अब गुना करके भी कटा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे कटा सकते हैं। और देखेंगे 5 नंबर में 20xyz भागा 2xy गुना 10y भागा 8, इसको क्या करना, भाग के उल्टा गुना, इसलिए हमने क्या किए, ध्यान से देखिए, इसको यहाँ लिख दिए, उल्टा इसको किए, यहाँ आ गया, इसको गुने में रहने दिए, इसको उल्टा किए, ये आ गया। पहले इसको कटाएं, 2 से कितना आएगा 5 हो गया, ये 4 हो गया। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, और उसके बाद क्या किए, एक्स वाई यहाँ भी है, यहाँ भी कट गया, और इसको कटाएं 2 से 10 बार में, और 2 से कटाएं तो कितना बार में, 10 बार में। अब ये 2 से कटाएं यहाँ से 2 बार में, तो हो गया 4, और यहाँ कटा दिए 5, तो ऊपर में गुना कर दिए, 25 हो गया, और नीचे कहीं कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 2 बचा है, इसलिए 2 लिख दिए। वाई जेड आप लोग ध्यान से कटा के भी देख सकते हैं, कैलकुलेशन में तो मिस भी हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए कि कहीं फेयर करना है तो आप ध्यान से कहीं कटा करके देख सकते हैं। करीब सही ही है, ये हुआ हमारा आंसर। चलो देखते हैं 6 नंबर में क्या दिया है, 20xy बटे 6xy² भागा 6/8x² गुना x²y/4। तो भाग के उल्टा पहले क्या करना, गुना। ध्यान से देखेंगे, भाग के उल्टा क्या करना है, गुना। ये पूरा ऊपर वाला है, इसलिए ऊपर वाला क्या आ गया नीचे, और नीचे वाला चला गया ऊपर। अब ध्यान से देखें, कटाना है, कटाना आपको भी है अलग से, शायद कहीं मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए आपको भी अलग से कटाना है, इसलिए चलो हम लोग ध्यान से ही कटाएंगे। देखेंगे x² y है, तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है। अब 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे कितना, 4, यो 4 से कटाएंगे, 4 दूना 8, कटाने के बाद आप बचा यहाँ 2 बार में, 2 से कटा दिए, लगले क्या नीचे, 3 दूना 6। अब कटाने के बाद क्या किए, 2 से कटाए, हो गया 3, ये हो गया 10। ऊपर में देखेंगे क्या क्या बचा है, और नीचे क्या क्या बचा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बचा है, 10, ऊपर में क्या सिर्फ 10 बचल है, नीचे लेकिन 2 गो बचल है, 3 और 3 कितना हो गया, ध्यान से देखिए 9 हो गया, नीचे क्या होगा 9 होगा, ये सुधार लीजिएगा, ये हो गया हमारा आंसर। ये गुणा नहीं किए थे, इसलिए 3 दूना 6 हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। करते हैं होमवर्क, आप अपने घर में प्रयास कीजिए, देख लीजिए 1 नंबर से, ये गुना का चिन्ह देना है। एक बार पूरा देख लीजिए।